और अपने प्रोजेक्ट के बारे में अगर बताया जाए तो इस प्रोजेक्ट मेरा एक ड्रीम रहा है, ये प्रोजेक्ट जिसको प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए 3 साल स्ट्रगल हुआ है और ये तीसरा साल है जहां हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले तो कंपनी का विजन और मिशन समझना जरूरी होगा कि क्यों हम ये कर रहे हैं और किस रीजन से कर रहे हैं। कंपनी का नाम जो है ईबीएन है, ईबीएन। ईबीएन का फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योर बिलियंस नेट। और कंपनी की शुरुआत जो हुई थी मार्केट में, पहले जैसा टोकन्स सब अपना अपना टोकन बना के लॉन्च कर रहे थे, तो उस दौर पे मुझे भी लगा कि मैंने भी अपनी करेंसी बनानी है, अपना टोकन लॉन्च करना है। तो ये ड्रीम स्टार्ट हुआ वहां से कि टोकन टोकन बनाए पहले, सबसे पहले टोकन बनाने के बाद ऐसा हुआ कि इसको लिस्टिंग करते हैं। जब लिस्टिंग के प्रोसेस में गया तो समझ आया कि इस लिस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिर्फ ये है कि एक टोकन लिस्ट करो, थोड़ा सा लिक्विडिटी डालो, कुछ लोगों के पैसे जमा कर लो और थोड़े दिन बाद उसको बंद कर दो। उस दौरान मुझे बड़ा दिक्कत था कि ये चालू करके बंद कराना तो नहीं है, और दूसरा काम वो करे जहां लोगों का फायदा हो और खुद का भी फायदा हो। तो इस ड्रीम के पीछे भागने के पीछे पीछे ये समझ आई कि टोकन रिलीज करने का है तो उसकी सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए, और टोकन का वैल्यू कैसे बढ़ना है, ये सारा रिसर्च करते करते फिर अगला प्रोजेक्ट पे गया कि ब्लॉकचेन बनाते हैं। तो खुद का ईबीएन का ब्लॉकचेन भी बना हुआ है, जो अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेयर 1 में एआई और आने वाला फ्यूचर क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है उसमें। ब्लॉकचेन बनने के बाद अगला स्टेप ये हुआ कि ब्लॉकचेन तो बन गया है, अभी भी टोकन नहीं डालना है, अभी भी टोकन मार्केट में बेचना नहीं है, क्योंकि टोकन अगर मार्केट में लाना है तो कोई अच्छे एक्सचेंज में लाना जरूरी है। अब एक्सचेंज के चक्कर में भागना चालू किए, कॉइन जेस्को गए सिंगापुर, काफी जगह भागदौड़ करते करते बिनेंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, वर्ल्ड का नंबर 1 है। तो बिनेंस को जब अप्रोच किया तो बिनेंस वालों के टर्म्स एंड कंडीशन बहुत टफ और बहुत रिजिड है। बिनेंस के जो सोर्स लगा के हम बैठे उनके सीईओ से, मैनेजमेंट टीम के साथ, तो बात ये निकली कि भाई साहब आपको हम लिस्टिंग तो करा देते हैं, लेकिन अंडर टेबल जो है 10 से 15 करोड़ रुपया जाएगा, जिसका कोई लेन देन कहीं नहीं होगा, यूएसडीटी में लिया जाएगा। अब ये बात भी चलो ठीक है। उसके बाद अगली बात आई कि कॉइन मार्केट कैप में इसकी रैंकिंग के इसमें, तो रैंकिंग उनका ऐसा है कि जहां जो लेवल चल रहा है उस लेवल में आएगा, लेकिन ये नहीं कि पहले 100 में आ जाए या 50 में आए। और फिर टोकन की वैल्यू बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी भी डालना जरूरी है। ये सब कैलकुलेट किया तो मुझे समझ में आया कि इससे भी काम बनना नहीं है। सिर्फ नाम के लिए टोकन बिनेंस तक लाके ना कम्युनिटी होगी, ना टोकन की वैल्यू बढ़ेगी, लोग तो पैसे डाल के खरीदेंगे, लेकिन कल को वो चीज का कोई यूटिलिटी होनी चाहिए ताकि हम उसको बढ़ा सके और वो लोग पैसा कमा सके, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर इसके पीछे भागने लगा कि इसका लीगैलिटीज क्या है, भाई इसको लीगल कहाँ किया जा सकता है। आप सभी जानते हो कि इंडिया में क्रिप्टो के लिए कोई ऐसा स्पेशल लीगलाइजेशन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी या तो लंदन की कंपनी दिखा देते हैं, वहां से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इंडिया का एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया, ये सब आईएसओ, ये सारे पैसे देके लिया जाता है। उसके बाद भी हमको ये श्योरिटी नहीं है कि उसकी लीगैलिटी क्या है, हम स्थायिक है कि ये चीज आगे जाएगा, इस प्रोजेक्ट से 2 पैसे का बेनिफिट होगा, कुछ भी श्योरिटी नहीं है। बस जब तक टीम चल रही है चल रहा है, अगर उसमें कुछ पैसे बन गए, जिसके डूब गए तो डूब गए, कंपनी तो निकल जाएगी। फिर हमारे दिमाग में आया कि लीगल में क्या किया जाए, तो क्रिप्टो लाइसेंस के पीछे वर्किंग चालू किया। इसके लिए मैं 2-3-4 कंट्री ट्रैवल किया, वहां कंसल्टेंट से मिला, वहां एक एक एजेंसी से मिला, अपने पैसे खर्चे करते घूमते रहे। काफी कंट्रीज में क्रिप्टो के लिए बात हुई तो वहां के नॉर्म्स में नहीं बैठ पा रहे थे, कहीं उनका पैसा जो खर्चा करना था इतना ज्यादा था, या कहीं इंडियंस के टर्म्स एंड कंडीशन पे, डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं बैठ पा रहे थे। ये सारी दिक्कतें परेशानी चालू थी। ये सबको क्लियर करते करते एंड में जॉर्जिया में हमारे एक मित्र ने हमको सहायता किया। वहां जाके महीना 1.5 महीना हम लोग स्ट्रगल किए, तो पहला स्टेप पूरा कर पाए कि एफबीआई क्लियरेंस, ईडी क्लियरेंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्लियरेंस, फाइनेंशियल एक्ट, ये सारी चीजें करते करते हमको वो चीज कंप्लीट करने में 2.5 साल लग गए।
अब जाके अपने को इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि ईबीएन का क्रिप्टो का लाइसेंस आ जाएगा, ऑफिशियल रजिस्टर्ड लाइसेंस। इंडिया में खैर मेरा चैलेंज है, क्रिप्टो का लाइसेंस होता कैसा ये किसी ने देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा है ना। इंडिया में कोई कंपनी जिसके ऑफिशियल क्रिप्टो लाइसेंस है जो दिखा दे मेरे को कि भाई मेरा लाइसेंस है और ये लाइसेंस है, तो मैं वेरीफाई करके बता दूं ये लाइसेंस एक्चुअल है कि बनाया हुआ है। राइट सर। इतना तो गारंटी है कि ईबीएन के पास अपना लाइसेंस का अप्रूवल आ गया है और ऊपर वाले के रहमो करम से सब पब्लिक के भरोसे और विश्वास को रखते हुए जनवरी एंड में या फिर फरवरी 15-20 तारीख तक ईबीएन पहला कंपनी होगा कम से कम इंडिया में जिसके पास ऑफिशियल क्रिप्टो लाइसेंस है। और क्रिप्टो के अपने को मिले हैं क्या क्या लाइसेंस वो भी बताता हूं। क्रिप्टो मिंटिंग माइनिंग बर्निंग लाइसेंस, यानी आप टोकन्स बना सकते हो और माइन कर सकते हो और उसको बर्न भी कर सकते हो, ऑफिशियल लाइसेंस होगा इस चीज का। दूसरा क्रिप्टो वॉलेट का लाइसेंस, यानी ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ऐसे अपने वॉलेट को भी हम बना सकते हैं ऑफिशियल। क्रिप्टो बैंक हो सकता है, क्रिप्टो एक्सचेंज हो सकता है, और फिएट करेंसी लाइसेंस। फिएट करेंसी लाइसेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि अलग अलग कंट्री से जब पैसा आएगा, कोई यूरो में डालेगा, कोई आईएनआर में डालेगा, कोई रूबल में डालेगा, कोई डॉलर्स में डालेगा, तो ये सब कन्वर्जन भी तो होना चाहिए। उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन फीस या जो भी लगता है ऑफिशियल, या उसके लिए जो लाइसेंस लगता है, ये 5 लाइसेंस हमने एक्वायर किया हुआ है। और ये सारा 5 लाइसेंस जैसा मैंने बोला जनवरी एंड या फरवरी 15 तारीख या 20 तारीख तक ऑफिशियली अपने पास होगा, जो अपने सारे वेबसाइट्स पे भी डालेंगे। हम उसको यूट्यूब पे भी प्रचार करेंगे कि देखो क्रिप्टो का लाइसेंस इस तरीके से होता है और ईबीएन पहला कंपनी है जिसने इसको लाया। इंडिया के लिए उसके बाद जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा वो एफआई लाइसेंस है। एफयू लाइसेंस से क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज अगर मुझे चालू करना है तो यहाँ पे वो लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, जो कि 2 से 5 लाख 6 लाख के अंदर बन के आ जाता है 90 दिन में। वो ऑफिशियल क्रिप्टो लाइसेंस आने के बाद, ताकि उस पे भी कुछ कानून होगा तो उस पे हम लोग लीगली खड़े हो सकते हैं कि हमको इनको देना ही पड़ेगा लाइसेंस। अब इसके बाद ये भी कंप्लीट होने के बाद में हमारे दिमाग में आया कि बिनेंस को अप्रोच करते हैं। बिनेंस से जब हमने अप्रोच किया तो बिनेंस का ये था कि भले ही आपका सर्टिक आएगा, भले ही आपका लाइसेंस आ जाएगा, तो 1-2 मार्क आपका ऊपर रहेगा, लेकिन तब भी सर आप बिना कम्युनिटी के या बिना लिक्विडिटी के या इतने ज्यादा लिक्विडिटी आप डाल पाओगे तो हम लोग आपको इस पोजीशन पे ला सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने उनसे बोला कोई बात नहीं है, मैं 6 महीने बाद, साल भर बाद या 1.5 साल बाद आऊंगा जब मेरी कम्युनिटी आपको हिट कर जाएगी। उस वजह से नेटवर्क का प्लान बना मेरे दिमाग में। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जैसे कि अब इस मीटिंग में सारे दिग्गज लीडर है जो तहलका मचाना जानते हैं और तहलका मचा चुके हैं। अब ये सबके तजुर्बे के आगे तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, हम सब नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग कम और सेटवर्क मार्केटिंग हो गया है, यानी setting.com हो गया है। जहां सेटिंग करोगे वहां कमा लोगे, वो लीडर कमाएगा या कुछ टीम कमाएगा, उसके बाद नीचे की लड़ी खत्म। यानी कहीं ना कहीं जाके कंपनी ने भागना है, हम सबको बर्बाद होना और 100 लोगों को बर्बाद करना है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग का इस सारी नेगेटिविटीज को माइंड में लेते हुए मैंने प्लान डिजाइन चालू किया, जहां पे मेरा वर्किंग यह था कि मैं ये ध्यान रखूं कि एक भी व्यक्ति मरे नहीं, एक भी व्यक्ति फंसे नहीं, ना किसी लीडर को यह तकलीफ उठाना पड़े कि कल कंपनी भाग गई है या लाइबिलिटी आ गई कि लीडर को उस जगह छोड़ना पड़ रहा है, उसके परिवार में तकलीफ हो रहा है। तो ये सारा सिस्टम मद्देनजर रखते हुए मैंने प्लान तैयार किया। प्लान भी जब तैयार किया तो मेरे दिमाग में 2 चीजें थी। एक तो प्लान ऐसा होना चाहिए जहां पे जितने लोगों ने इतने साल में नेटवर्क करके लाइबिलिटी बनाई है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो पुरानी लाइबिलिटी क्लियर कर सके। अब लाइबिलिटी क्लियर करना कैसे होगा, ये तो नहीं होगा कि मैं आप लोगों को बोलूं कि पुरानी लाइबिलिटी की सबके आईडी लगा दो। वो तो हर कंपनी करते आ रही है, उससे किसी का आज तक नतीजा निकला नहीं। बस लोगों को उठा के यहां डाला, नीचे वो नए काम चालू किए, नए इन्वेस्टमेंट आए, आखिर में वो भी भाग गया। तो इस चीज को रोकने के लिए ईबीएन ने जो पहला प्लान बनाया है वो है मैट्रिक्स ऑटो पुल। मैट्रिक्स का मतलब मैं जानता हूं आप सारे बहुत क्लियर हो कि बाइनरी और मैट्रिक्स क्या है। बाइनरी 1:2 है, मैट्रिक्स 1:3, यानी मल्टीपल्स ऑफ 3, 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 9, 9 के नीचे 27, वो 3 गुना बढ़ता जाएगा। और प्लान जो बनाया है ये ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया है, बीएससी में वेब 20 है, नेटवर्क वेब 20 है और यूएसडीटी और बीएनबी लगेगा इसमें।
यूएसडीटी जो लगेगा आपको $70 का यूएसडीटी लगेगा। बीएनबी ट्रांजैक्शन फीस जो है, हमने पहले जब 1.5 साल पहले टेस्टिंग किया था तब इसका ट्रांजैक्शन फी करीब $3 जा रहा था, लेकिन तब इसका बीएनबी का रेट उस टाइम 200, 250, 270 ये चल रहा था। आज बीएनबी का कीमत हो गया $1000, $1200, $1300। तो वो एक ट्रांजैक्शन फी में हो सकता है $5 से $8 लग जाए। एक अंदाजन ₹6500 मान के चलो आईएनआर में अगर देखते हो। अब प्लान पे आता हूं मैं। ऑटोपुल मैट्रिक्स प्लान जो है ये $70 का प्लान है। $5 तो आपका जो गैस फीस जाएगा तो एक्सचेंज को जाएगा, नेटवर्क को जाएगा, लेकिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपका $70 आएगा, यानी मान के चलिए 6000 आईएनआर में। प्लान को बहुत तरीके से समझना। ये प्लान होने के बाद इसमें डाउट्स जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब प्लान जो शुरू होता है मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने बोला कि पहली एक आईडी लगी, वो आईडी 6000 की लगी। मान लीजिए भाटिया जी ने एक आईडी लगाया अपना, ₹6000 का आईडी भाटिया जी ने डाला। अब हर कंपनी में सिस्टम होता है कि आप काम करोगे तो आपकी टीम ग्रो होगी, नहीं काम करोगे तो वहां अटके पड़े रहोगे, आपका इन्वेस्टमेंट अटका रहेगा। तो मेरे दिमाग में था कि अगर जो लोग नॉन वर्किंग है उनका पैसा कैसे रिकवर होएगा, उनको ये प्लान में जुड़ने से फायदा क्या होगा, ताकि उसको भी इंटरेस्ट आए और वो भी सक्षम रहे और सिक्योर रहे। तो प्लान इस तरीके से डिजाइन किया। हाँ जी, हेलो सर, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करें? यस सर। कंटिन्यू करो सर, सब बाकी म्यूट कर ले अपने आप को। ठीक है। तो प्लान ऐसा है कि जैसा मैंने कहा, भाटिया जी ने ₹6000 डाल के एक आईडी लगाया। भाटिया जी चाहे काम करे या नहीं करे, वर्ल्ड में कहीं से भी ज्वाइनिंग आएगा, कहीं से भी रजिस्ट्रेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली भाटिया जी के नीचे 3 लोग आना कंपलसरी है किसी भी कंडीशन पे। और जैसे ही 3 लोग आते हैं भाटिया जी के नीचे, उनका लेवल 1 कंप्लीट होता है, पहला लेवल कंप्लीट होता है। और पहला लेवल पे कंपनी के प्लान के मुताबिक मैट्रिक्स बूस्टर इनकम 50% डिस्ट्रीब्यूशन है, 50%। 50% यानी 6000 का आधा, 3000। तो 3000 इंटू 3 लोगों के पेमेंट वहां जनरेट हुए ₹9000। ₹9000 जो जनरेट हुआ, ये पहला लेवल पे ये सिस्टम खुद ही टॉप अप कर देती है अगले लेवल को आपको एलिजिबल करने के लिए। तो 9000 पहले लेवल पे मिलता नहीं है, सिस्टम इसको टॉप अप में डाल देती है। इसके बाद अगला लेवल जो आपका होता है वो होता है 9 लोगों का, और टॉप अप आपका हुआ है 9000 के हिसाब से। तो 9000 इंटू 9 लोग जब हो जाते हैं तो ₹81000 जनरेट होता है। 81000 में से सिस्टम ऑटोमेटिकली ₹27000 डेबिट करेगी, जो कि आपके अगले लेवल का टॉपअप है। और इसके बाद सिस्टम आपका एक नया आईडी और क्रिएट करेगा, यानी आपका एक रीबर्थ होगा, एक री इन्वेस्टमेंट होगा ऑटोमेटिकली। वो ₹6000 कटेगा। ये आपका टॉपअप का ₹81000 और 6000 कट के, सॉरी, टॉपअप का ₹27000 और एक आईडी का 6000, ये दोनों कट के ₹48000 जो बचता है, ये आपको पहला पेमेंट आता है, यानी $558। $70 यानी कि ₹6000 का आपको ₹48000 आता है 9 आईडी के लेवल पे। यानी ये मान लीजिए आपके 6000, 6500 का इन्वेस्टमेंट आपको ₹48000 आया, यानी करीब करीब 8 गुना पैसा आपके पास आ गया, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट की लायबिलिटी फ्री हो गई। इसके बाद मात्र 2 लेवल और है। 9 के नीचे 3 लोग आए, 3 के हिसाब से देखोगे तो 27 लोग आएंगे, और टॉपअप जो सिस्टम ने काटा था 27000 का था। तो 27000 इंटू 27 लोग, यानी कि ₹7,29,000 जनरेट होएगा। ये ₹7,29,000 में से सिस्टम खुद ही आपके अगले लेवल का टॉपअप ₹81,000 डेबिट करेगी। और जैसे पहले लेवल में एक आईडी का इन्वेस्टमेंट हुआ था, इस लेवल में आपके 8 नए आईडी ऑटो इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, यानी 6000 के हिसाब से ₹48,000 आपका ये भी सिस्टम काटेगी। इस 7,29,000 में से ₹81,000 और ये ₹48,000 कटा के करीब ₹6,00,000 आता है, जो आपका अगला पे आउट है। यानी एक ₹6,500 ने आपको अभी तक ₹6,50,000 दे दिया, चाहे आपने बंदे जोड़े हो या नहीं जोड़ा हो, तब भी ये पैसे आपको आना ही आना है। इसके बाद लास्ट लेवल है, जहां पे 27 इंटू 3 81 लोग। और अब तक तो आप लोग समझ गए कि 81,000 का टॉपअप अगर कटा है
तो 81,000 इंटू 81 लोग यानी 65,61,000 रुपया जनरेट होता है। 65,61,000 रुपया। अब ये 65,61,000 रुपया जब जनरेट होता है, इस आईडी का लास्ट लेवल है वो, ये आईडी क्लोज हो जाएगा। बट इस 65,61,000 में से कंपनी को एक फीस आती है उस टाइम पे 1,60,000 रुपया, क्योंकि आप लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जो मेहनत किया, जो चीजें डाली है, उस चीज का कंपनी को हर आईडी जब 70 लाख की होती है उस टाइम पे 1,60,000 रुपया कट होता है जो कंपनी को आता है। और जैसे कि पहले एक आईडी, फिर 8 आईडी, इस लेवल पे आपके 10 नए आईडी लग जाएंगे जिसके 60,000 रुपया कटेगा। यानी इस 65,61,000 रुपए में से सब कट कटा के 63,50,000 आपको फाइनल पेमेंट आएगा। अगर आप देखोगे पूरे प्लान को तो एक 6,500 रुपए ने आपको 70 लाख रुपया दिया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑटो इन्वेस्टमेंट भी हुआ, आपके 10, 8 और 1 19 नए आईडी लग गए। हर आईडी आपको 70 लाख रुपया देगा और ये 19 में से भी तो 19 आईडी बनेंगे, यानी 361 आईडी आपके बन जाएंगे। अब 361 आईडी इंटू 70 लाख अगर आप कैलकुलेट करते हो तो करीब करीब 236 या 240 करोड़ रुपए बनता है, जो कि इस पूरे जीवन में हम लोग कहीं भी कितना भी करेंगे, एक 6,500 रुपए का हम मुश्किल लाख बना ले तो बड़ी बात है, यहाँ पे तो हम कम से कम 70 लाख की तो गारंटी देते हैं। ये इस प्लान की टोटल प्लान था जो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या नेगेटिविटीज पे आते हैं। आज तक हमने देखा है कि ऑटोपोल जैसा पर्ल वाइन था, काफी कंपनी आई, लेकिन पैसे आए, लोग जुड़े, एक लिमिट के बाद वो खत्म हो गई, देना बंद हो गया, कंपनी खत्म हो गई, लोग भी बिखर गए। इसका मेजर रीजन जो मैंने देखा था, वो सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूं, जिसको मैं ब्रिटिश पॉलिसी बोलता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन पॉलिसी छोड़ गए जो हिंदुस्तानी आज भी वापर रहा है। यानी क्या है, डिवाइड एंड रूल। कंपनी क्या करती है, जब स्ट्रक्चर लगाती है तो कंपनी खुद का स्ट्रक्चर लगा डालती है। पहला आईडी कंपनी का, अगला 3 आईडी कंपनी का, उसके बाद 9 आईडी कंपनी का, 27 आईडी भी कंपनी का। उसके बाद 81 लेवल पे आके कंपनी ये करती है कि पहला आईडी देंगे भाटिया जी को, बोले भाटिया जी आप तो हमारे नेशनल लीडर हो सर, ये बड़ा आईडी आपको दे दिया। अब भाटिया जी के पैरेलल में नरेंद्र जी को मिले, उनको बोले आप हमारे बड़े नेता हो, आप हमारे सबसे सक्षम लीडर हो, कंपनी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट दे रही है। इस तरीके से कंपनी 80-81 लीडर को ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंडिया प्लेस कर देती है। अब हर लीडर अपनी खुद का टीम जनरेट करेगा, खुद का डेवलप करेगा। एक लीडर कितना लोगों को जोड़ लेगा, इसीलिए मैं इसको ब्रिटिश पॉलिसी बोलता हूं कि हर लोगों को आपस में कटा के बांट दिया, ताकि जितना भी आईडी नीचे गिरेगा उसके पेमेंट ऊपर तो आ गया है, लेकिन इन नीचे वाले अपने लेवल कभी जिंदगी में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर 10 लोगों को हम जोड़ेंगे, 10 में से काम करने वाला 1, 2 या 3 ही होगा, बाकी 6-7 लोग जो होंगे ये इन्वेस्टमेंट डाल के चुपचाप बैठ जाएंगे, या तो दूसरी कंपनियों में भी 10 जगह काम करेंगे, प्लान आधे के अधूरे रह जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नेटवर्क हिस्ट्री में जो भी नेटवर्किंग हुआ, बाइनरी हो या मैट्रिक्स हो, 1.5 लाख 2 लाख के टीम बहुत मुश्किल से खींच पाए। उसके बाद ठंडाई हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे प्लान जो चलता है लेफ्ट टू राइट चलता है, सिंगल आईडी, सिंगल लेग ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये है कंपनी का सिंगल एक ही आईडी है, सिंगल आईडी कंपनी का, उसके अलावा कंपनी का इसके अंदर दूसरा कोई आईडी नहीं है। बाकी सारे आईडी जो लग रहे हैं ये सारे कॉमन पब्लिक के और जो इन्वेस्टमेंट वाले उनकी आईडिया लग रही है। अब इस प्लान की एक और ब्यूटिफिकेशन बताता हूं। क्या होगा अगर नरेंद्र जी ने एक आईडी डाला है अपना, नरेंद्र जी काम करे या नहीं करे, कहीं से भी रजिस्ट्रेशन होता है, अगर नरेंद्र जी के जगह खाली, नीचे आईडी के नीचे जगह खाली है तो पहला आईडी आके वहां गिरेगा, अगला कोई भी रजिस्ट्रेशन करेगा वो भी नरेंद्र जी के आगे गिरेगा, ऐसे 3 आईडी नरेंद्र जी के आगे गिरेगा। अब चाहे नरेंद्र जी आईडी डाले या नहीं डाले, दूसरा कोई भी कहीं से भी कोई लीडर ज्वाइनिंग करता है, ऑटोमेटिकली जहां जगह खाली होगा लेफ्ट टू राइट भरा जाएगा, ताकि कोई भी ज्वाइनिंग करे, कोई भी वर्क करे, एक दूसरे का फायदा होगा और टीम ग्रो होता रहेगा। कभी आईडी रुकेगी नहीं, ना किसी को दिक्कत होगी कि मेरा लेवल कंप्लीट नहीं हुआ या मुझे पैसे आने की उम्मीद नहीं है। इस तरीके से इस प्लान को बनाया है। तीसरा चीज, इस प्लान में रीबर्थ क्यों दिया और किस लिए दिया। आप एक मिसाल पे देख लीजिए, अगर 100 लोग होते हैं, उन 100 लोगों के जब 70-70 लाख कंप्लीट होते हैं, उस वक्त में हर आईडी पे 19 नया आईडी बन चुका है, यानी 19 इंटू 100
1900 आईडी टीम में ऑलरेडी ट्री में आ गया। जहां 1000 लोग हो जाएंगे, 19,000 आईडी की स्ट्रेंथ नीचे नए आ गए। यानी चेन कभी रुकेगा नहीं। हो सकता है देर लग जाए इसको, लेकिन मिलना पक्का है, जीत निश्चित है। यह इस ऑटो पूल प्लान का पूरा सारांश था। अब इसमें एक और चीज, ऑटो पूल में हम जब बात करेंगे तो आईडी तो मात्र एक $70 का यानी 6,500 का है। तो लोगों के पास बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो इन्वेस्टर को तो इंटरेस्ट होता नहीं है 6,500 डाल के बैठ के क्या फायदा, वो डाल भी देगा। लेकिन वो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है जहां मुझे कुछ बड़ा पैसा लगा के कुछ बड़ा कमाने मिले। तो वो भी इस प्लान में आप कर सकते हो। इसकी बेहतरी है और प्लान को समझना कि अगर इन्वेस्टर आईडी आती है तो इन्वेस्टमेंट 40 आईडी का होता है। 6,500 के हिसाब से 40 आईडी का पेमेंट होता है 2,60,000 रुपया। 2,60,000 रुपया इन्वेस्ट करता है। ये वर्ल्ड का पहला प्लान है जहां आप 2,60,000 रुपया डाल के अपना प्रिंसिपल कम से कम, बोलता हूं पहले 24 घंटे में, 48 घंटे में अपने प्रिंसिपल का 30 से 40% रिफंड लेके जाते हो। वो कैसे? इस प्लान के अंदर वर्किंग लीडर्स के लिए अगर वो डायरेक्ट में जब कभी अपने रेफरल से एक आईडी लगवाता है तो जैसा वो आईडी लग जाता है उसको तुरंत $14 यानी 20% उसको कमीशन आता है डायरेक्ट रेफरल का। $14 यानी आप मानिए $14 के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपका अगर 40 आईडी का इन्वेस्टमेंट है, एक प्राइमरी आईडी आपकी हो गई, उस प्राइमरी आईडी के लिंक से आप बाकी 39 आईडी को रजिस्टर करोगे। तो यानी 39 आईडी का $14 के हिसाब से जो INR में देखोगे तो 1,200 रुपया, 1,200 इंटू 39 करोगे तो 46,800 आपको सेम टाइम सेम डे रिटर्न आ रहा है आपके 260 में से। इसके अलावा जैसा आप जानते हो कि लेवल इनकम भी होता है, एक लेवल इनकम, यानी मैंने अपने नीचे 3 बंदों को डाला तो एक लेवल कंप्लीशन इनकम मुझे मिलता है। इसमें तो किसी के भी बंदे कहीं भी गिर रहा है तो लेवल कंप्लीशन कैसा गिना जाएगा? जब कभी आपके 3 डायरेक्ट कहीं भी हो जाए तो आपको वो 3 डायरेक्ट का 4.5% मिलता है। अगला 9 डायरेक्ट कहीं भी आपका गिर जाए, 9 लोग कंप्लीट हो, तभी आपको उस लेवल का 3% मिलता है। अगला 27 आईडी डायरेक्ट में कहीं भी कंप्लीट हो, आपको 27 आईडी का 3% मिलता है। उसके बाद 81 आईडी कहीं भी कंप्लीट हो, आपको 81 का लेवल कंप्लीट होने के हिसाब से आपको वहां का 3% मिलता है। और ये पांचों लेवल जिस बंदे ने कंप्लीट किया उसको कंपनी की तरफ से 3% और एक्स्ट्रा बोनस आता है। यानी आप मान के चलो करीब करीब 10.5 से 12% यहाँ पे आपको सेम टाइम आता है। क्यों? 260 की आईडी डाले हो तो 260 में 40 आईडी लगे, यानी 3 का लेवल भी कंप्लीट हुआ, 9 का लेवल भी कंप्लीट हुआ, 27 का भी हुआ, यानी 10.5% वो अलग से निकलता है जो करीब करीब 3,000 रुपया होता है। यानी आपको सेम डे सेम टाइम विद इन 24 आवर्स आपका 50,000 रुपया जेब में आ चुका है 260 में से। तीसरी बात, अगर टीम की स्पीड ज्यादा चल रही है, सब जगह से सब मेहनत कर रहे हैं और ज्वाइनिंग्स आ रही है, तो इस बंदे ने जो 40 आईडी डाला है, इसके आप मान लीजिए इसकी पहली आईडी का 48,000 रुपया यानी $558 भी इसको आ चुका है। यानी 1,00,000 रुपया तो इसने अगले 24 घंटे में ले लिया है। अब इसके अगले 3 आईडी का जब 48 आ जाता है तो आप मानिए इनका 1,44,000 रुपया इनको रिटर्न आ गया। यानी 260 में से करीब करीब इनके 2,44,000 इनको रिफंड आ चुका है। चौथा आईडी जब इनका 48,000 रुपया देगा तो ये प्रिंसिपल कवर करके प्रॉफिट में आ गए। लेकिन ये बहुत कम टाइम में अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न देने वाली पहली प्लान है वर्ल्ड में, और सेम डे से देना चालू कर रही है। लेकिन ये तो देखिए 2,60,000 रुपया डाल के पूरी जिंदगी में आपको कहां से क्या रिकवरी मिलेगा। और यहाँ EBN में 2,60,000 आपको रिफंड भी हो रहा है, उसके बाद आपके 40 आईडी 70 लाख से 28 करोड़ का आईडी हो गया। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आनी नहीं है, क्योंकि ये दिल से बनाई हुई चीज है। अब मैं आप सबसे कहूंगा कि ये प्लान मैंने मेरे तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिया है, समझा दिया है। अब आप सब अपना म्यूट खोल सकते हो और एक एक करके हम सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ताकि क्लैरिटी मिले हर चीज की। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू। किसी का कोई